दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट अच्छे से पढ़ लिया था, हर चीज़ बता दी डिटेल में। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है, दिक्कत करती है, तो आप कमेंट करना, ठीक है। और आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का टेंस बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा इन डिटेल में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि लगता है कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, तो कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और आज 15 अगस्त है, तो आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट अच्छे से पढ़ लिया था, तो आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने कॉपी पेन नहीं निकाली है तो निकाल लें। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम पहचानें कैसे कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसकी पहचान लिखते हैं। पहचान बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होगी? किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा उसके साथ समय भी दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा उसके साथ समय भी दिया जाता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है। तो इसका रूल लिखते हैं कि किस बेसिस पे हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसका जो रूल है, रूल सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। आपको पता होगा सिंस फॉर कब यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको 100% पता होगा कि सिंस कब यूज़ करते हैं और फॉर कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं पहले। सिंस कब यूज़ करते हैं और फॉर कब यूज़ करते हैं? जब समय निश्चित हो, जब पक्का समय दिया हो कि जैसे सुबह से काम स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें सुबह आ गया ना, निश्चित समय है कि सुबह से कोई काम शुरू हो रहा है, तो उसमें सेंस लगेगा। और कोई काम इसका कोई टाइम ही नहीं है, अनिश्चित समय है, उस टाइम पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि सेंस का कब यूज़ करेंगे? जब किसी वाक्य में मॉर्निंग या फिर कोई ईयर, कोई साल, जैसे कि 1999, ठीक है, या फिर कोई टाइम 7 o'clock, ऐसे अगर दिए गए हों तो उसमें सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर का जब यूज़ करेंगे जैसे कि कोई घंटे दिए गए हों, इसमें टाइम दिया गया है 7 बजे, तो मतलब 7 बजे कोई काम हो रहा है। यहाँ पे इसमें दिया गया होगा जैसे कि 5 घंटे या 1 घंटे से, तो टाइम नहीं पता ना कब का 1 घंटा बोल रहा है, किस टाइम का 1 घंटा बोल रहा है। तो इसमें जैसे कि 3 hours, अगर कई बोले
कोई बच्चा 2-3 घंटे से काम कर रहा था, ठीक है, तो उसमें 3 घंटे से पता नहीं कौन से 3 घंटे, सुबह के 3 घंटे कि शाम के 3 घंटे, इसका कोई पक्का नहीं पता। उस टाइम पे फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि 3 डेज, एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 डेज, ऐसे जहाँ 5 डेज भी हो सकते हैं, 10 डेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। या 4 मंथ, कोई महीने बताए गए हों लेकिन पक्का नहीं पता कौन सा महीना, 4 मंथ। या मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, ठीक है। ऐसे कई सारे दिए गए होंगे, तो उस टाइम पे हमें फॉर का यूज़ करना है और इसमें सेंस का यूज़ करना है। हम आपको क्वेश्चनों में बताते रहेंगे कि फॉर का कब यूज़ करेंगे और सेंस का कब यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट डाल के, यहाँ पे थर्ड पॉइंट डाल के ये लिखो आप, जब, यहाँ पे लिखना जब, हाउ लॉन्ग, जब हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले वाक्य, जब हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले वाक्यों में सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, जब हाउ लॉन्ग से शुरू होंगे कोई वाक्य, उसमें सिंस फॉर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अब इसी का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसका, जैसे कि क्वेश्चन, जैसे कि स्टार्टिंग से पहले बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल कोई फर्स्ट करके दिखा रहा है आपको, जैसे कि मैं इस ऑफिस में 2003 से, मैं इस ऑफिस में 2003 से कार्य कर रहा था, ठीक है। अगर आपको जैसे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं कि यार फॉर्मूले कैसे याद करें, या मतलब कभी कभी भूल जाते हैं, तो जब जब आप क्वेश्चन करें, मैंने हर वीडियो में ये बताया, जब जब आप क्वेश्चन करें हर बार फार्मूला लिखें। 5 क्वेश्चन करें तो 5 बार लिखे जाएंगे फार्मूले, तो नॉर्मल सी बात है, अगर इतने बार कोई फार्मूले लिखेंगे तो हमें वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। हालांकि इसमें ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन फिर भी हम एक बार फार्मूला इसमें लिखते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये दिया गया फॉर्मूला, इतना हो गया। अब आप खुद ही करेंगे। इसमें लिखा है मैं इस ऑफिस में 2003 से कार्य कर रहा था, ठीक है। आप खुद करिए। सब्जेक्ट कौन होगा? मैं, ठीक है। तो उसमें लिखा होगा आई, सिंगुलर हो या प्लूरल, एक हो या कई सारे, इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन का यूज़ होगा, सिर्फ हैड बीन। इसमें लिखेंगे अब आगे हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन। अब इसमें होगा कार्य कर रहा था, वर्ब लगेगी, तो आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इसमें लिखो आई हैड बीन, आ गया, ये कार्य कर रहा है, ये आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस ऑफिस में कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, इन दिस ऑफिस। इतना हो गया। मैं इस ऑफिस में कार्य कर रहा था। अब कितने वर्ष से कार्य कर रहे थे? 2003 से, ठीक है।
अब 2003 मैंने बताया जब पक्का समय दिया गया, कोई साल पक्की देखो 2019, 2003 या 2021, तो उसमें लगाएंगे सिंस 2003। ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है। एक एग्जांपल और हो जाएगा, इसमें एक और एग्जांपल लिख जाएगा, जैसे कि आगे इसमें यहाँ पे कोई एग्जांपल, जैसे कि वह कई महीनों से दिल्ली में रह रही थी, ठीक है। वह कई महीनों से दिल्ली में रह रही थी। तो उसमें आप ही खुद सोचो, इसमें होगा सब्जेक्ट क्या होगा, सी, क्योंकि इसमें लड़की है। अगर लड़का होता वह कई महीनों से दिल्ली में रह रहा था तो उसमें ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सी के बाद हैड बीन, सी हैड बीन। अब इसमें आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उसमें रह रही थी, सी हैड बीन लिविंग कहाँ पे रह रही थी, इन दिल्ली, DELHI, ठीक है। सी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। अब इसमें कई महीनों से बताया गया है, कई महीनों से मैंने बोला है आपसे, जब टाइम पक्का नहीं पता है हमें कि कितने महीनों से, कितने दिनों से, कितने सालों से, तो उसमें अभी पक्का नहीं पता ना कितने, कई महीनों से। अब पता नहीं कितने महीनों से रह रही हो, 5 महीने, 4 महीने या फिर 1 साल, तो इसमें लिखेंगे फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। वह कई महीनों से दिल्ली में रह रही थी, तो उसमें सी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। ऐसे करेंगे, हमें बस इसी फॉर्मूले में रखना, यही फार्मूला आगे जाएगा। इसी में बहुत सिंपल फार्मूला है, इतना ही फार्मूला है, बस आपको पता होना चाहिए सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। और मैंने बताया था आपको हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले वाक्यों में सिंस और फॉर का यूज़ नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मास्टर जी कितनी देर से, ठीक है, मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला याद है कि नहीं? तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे भाई, क्योंकि फार्मूला ही हमें याद रखना है, फार्मूला ही हमारे लिए मेन है। जब तक हम फार्मूला याद नहीं करेंगे, हम अभी जैसे कि हमें फार्मूला याद नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कि हम लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे। तो इसलिए हमें फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। जब तक फार्मूला याद नहीं करेंगे हमें टेंस होंगे नहीं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, ठीक है। तो हमें वो रूल याद करना पड़ेगा। तो रूल यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इतना हो गया। तो लिखते हैं इसे, अब आप खुद बनाना। लेकिन मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब इसमें करना है, जब हाउ लॉन्ग आ जाए ना, कितनी देर, तब इसमें सिंस और फॉर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग जब कितनी देर होगी ना, तो इसमें
खुद हाउ लॉन्ग आ जाएगा। तो उसमें लिखते हैं हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश। ये वैसे इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जैसे कि डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद हेड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। लेकिन हाउ लॉन्ग वाले में क्वेश्चन में कभी सिंस और फॉर आता ही नहीं है, और कितनी देर इसकी मीनिंग ही होती है हाउ लॉन्ग। तो ये डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोगों ने अफर्मेटिव करके देख लिया, यहाँ पे समझ में आ गया ना, इसमें नॉट का इशू आया ना ही किसी इंटरोगेटिव का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का पहला क्वेश्चन, बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा था। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आप खुद देखना, सब्जेक्ट प्लस हेड, इतना हो गया, इतनी जगह छोड़ दो पहले, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इतना हो गया। अब हमें इतना करना है, जब नेगेटिव के क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला सेम वही है, बट हेड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, इसीलिए मैंने जगह छुड़वाई थी। फॉर्मूला वही है ऊपर वाला, ठीक है, देख लेना, फॉर्मूला वही है, बस नॉट आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो इसका खुद आप बनाएंगे। आप इसका बनाना, द बेबी या चिल्ड्रन, कुछ भी, द बेबी हैड, अब आगे आएगा नॉट, द बेबी हैड नॉट बीन स्लीपिंग। अब 2 घंटे से, हमें यही ना पता 2 घंटे कौन से हैं, रात के दिन के, तो 4 आएगा इसमें, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और बताया जा रहा है। अब एग्जांपल तो 1 क्वेश्चन करो या 2 क्वेश्चन करो या 10 करो, क्वेश्चन वही करने, क्योंकि फॉर्मूला बस वही है यार। 1-2 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो अगर नहीं समझ में आए वैसे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन कोई सा उठा लो। अब ऐसे क्वेश्चन करने से तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं 2 महीने से, आपको पता चल गया होगा कि मैं इसमें महीनों से, 2 महीनों से, अब पता नहीं कौन से 2 महीने, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें 4 आ गया होगा। मैं 2 महीनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, आप खुद सोचना, फॉर्मूला ये है, तो इसमें लिखा होगा आई, आगे आएगा हैड नॉट, फॉर्मूला देखो, आई हैड नॉट बीन। ठीक है, अब पढ़ा रहा था तो उसमें लिखेंगे रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया ना। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, आई हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे 2 महीनों से, अब 2 महीने पता नहीं कौन से, तो 2 महीने हो जाएंगे इसमें फॉर, क्योंकि पक्का नहीं पता, टाइम अनिश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है ना,
टाइम जो मैं बताया है इसमें निश्चित समय तो है नहीं कि 2 महीने कौन से, जनवरी फरवरी है कौन सी है, इसमें 2 महीने हैं, पता नहीं 2 महीने कौन से। तो यहाँ पे फॉर आएगा जब निश्चित समय हो, निश्चित पक्का पता हो कि हाँ ये है 2 महीने, मतलब सोमवार, मतलब जनवरी फरवरी, तब फॉर आएगा। लेकिन जब 2 महीने पता ही नहीं है, ये अगस्त सितंबर भी हो सकते हैं, जनवरी फरवरी हो सकते हैं, 2 महीने से, तो यहाँ पे लिख देंगे जब टाइम निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, तो फॉर आएगा 2 मंथ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें करना है। यहाँ पे इंटरोगेटिव अब स्टार्ट करते हैं, ऊपर से कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरोगेटिव INTERROGATIVE। ठीक है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में एक बात याद रखना, अब ये पहले फॉर्मूला लिख दो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इतना हो गया। आप एक बात हमेशा याद रखना, जब इंटरोगेटिव हो और डबल इंटरोगेटिव हो, इसमें जब नॉट का यूज़ होगा ना, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। अगर इस क्वेश्चन में हम नॉट वाले क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला वही है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, इतना याद रखना। अभी एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे ही कोई एक एग्जांपल है, क्या वह 2001 से यहाँ, क्या वह 2001 से यहाँ व्यापार, अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है भाई, व्यापार कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए, ये रूल याद होना चाहिए। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ना, व्यापार कर रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, ऊपर वाला इसमें लिखा है हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो हमें हमें नहीं लगाना यार, प्लस सब फॉर्मूले पे लगाना है, हेड ही। अब इसके बाद आएगा बीन, तो बीन। अब इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो व्यापार कर रहा है ना, तो व्यापार की मीनिंग होती है ट्रेड, लेकिन इसमें ING लगाएंगे तो ट्रेडिंग हो जाएगा, TRADING, ट्रेडिंग हियर। ठीक है, ही, सॉरी, हैड ही बीन ट्रेडिंग हियर। अब इसमें पक्का पता है हमें कौन सी साल है, 2001 है, मतलब हमें कंफर्म पता है कि 2001 में, एक की बात है, तो सिंस 2001, ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, ऐसे बस फॉर्मूला में ये याद रखना है। ठीक है, अब इसमें करते हैं डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन, एक और कर लें क्या, चलो एक एग्जांपल बता दे रहे हैं नेगेटिव वाले, जैसे कि सेकंड एग्जांपल, क्या वे सन 1980 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, हमें बस एक तरीका सीखना है कि क्वेश्चन में कैसे होगा। तो मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, जब इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव कोई भी क्वेश्चन हो, तो फॉर्मूला तो वही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। इसमें देखना, जैसे कि हैड, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट कौन है, वे, मतलब दे, हैड दे। ठीक है, इतना कर लिया। अब सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, बस इतना ही याद रखना, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। तो इसमें आएगा हैड दे नॉट। अब आ गया बीन, बीन प्लस
मतलब कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे थे। तो इसमें ये आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मतलब स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। अब ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, इन दिस कॉलेज। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ मिला के बता रहा हूँ। इतना हो गया, इन दिस कॉलेज ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब इसमें सिंस या फॉर लगाना है। तो मैंने आपसे बोला है इसमें करेक्ट टाइम बताया गया है, करेक्ट 1980 में, 1980 की बात है ये, कोई ऐसा तो है नहीं कई साल पहले, 1980 है ना। तो मैंने बताया है पीछे पीछे पेज पे कि जब करेक्ट डेट या करेक्ट साल बताया जाए तो उसमें सिंस लगता है। इन दिस कॉलेज सिंस 1980। ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन हमें। हो गया। अब अगर आपको ये वाले इन नॉट वाले में लिखना है तो बस यहाँ पे सिंपल सा नॉट लिख देना, यहाँ पे नॉट लिख देना तो नॉट वाला बन गया। अगर नॉट नहीं होगा तो डायरेक्ट नॉर्मल वाला बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही डबल इंटरोगेटिव में हमें क्वेश्चन करने हैं। तो डबल इंटरोगेटिव का एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं। डबल इंटरोगेटिव, इसका फॉर्मूला बस वही यही फॉर्मूला है, इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लिखना है हमें। ठीक है, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड हमें लिखना है प्लस फिर ऊपर से वही पूरा फार्मूला प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर जो डबल इंटरोगेटिव वाले में अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद इसमें भी नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। ठीक है, तो हम तो अभी नॉर्मल वाला बना रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ऐसे करने हैं हमें भाई। अगर इसमें नॉट नहीं लगाया ना, अगर नॉट लगाएंगे डबल इंटरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, इतना याद रखना। एक क्वेश्चन इसका कर रहे हैं भाई, जैसे कि बच्चे 10 मिनट से शोर, बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे थे, क्यों मचा रहे थे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करो। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है भाई, क्यों। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे वाई। अब आगे हेड, अब सब्जेक्ट है मतलब बच्चे, बच्चे एक तो है नहीं कई सारे बच्चे हैं, तो वाई हैड द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सब्जेक्ट के बाद इसमें बीन लगाना है, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, शोर मचा रहे हैं, बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे हैं मतलब मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना, मेकिंग अ नॉइज। अब आप ही बताओ 10 मिनट से, आपको टाइम का पता थोड़ी ना 10 मिनट कौन से 10 मिनट भाई, तो उसमें नॉर्मल से होगा फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। ठीक है, कर लिया हमने बिल्कुल अच्छे से। ऊपर वाला फॉर्मूला है, ऊपर वाला फॉर्मूले से बस, जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये रूल याद नहीं होगा, तब तक हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जैसे कि अगर हमें ये रूल याद नहीं है तो बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं क्या लिखेंगे कब लिखेंगे, तो इसका मतलब हमें ये ज़रूर याद करना है। मेन तो यही है, अगर ये याद नहीं होगा हमें क्वेश्चन ही कर ही नहीं सकते। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर हम ये लिख दें बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं। ठीक है, इसमें अब क्वेश्चन तो भाई लिखा ही है ऊपर, बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं। अगर इसमें हम ये लिख दें बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों नहीं, यहाँ पे ये लिख दें क्यों नहीं मचा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला बस यही फार्मूला होगा,
क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो उसमें ऊपर वाला जैसे लिखा है वो नीचे वाला भी वही लिखा होगा। बच्चे 10 मिनट शोर क्यों मचा रहे हैं, इस क्वेश्चन ये आंसर इसका लिख दे रहे हैं हम। वाई हैड द चिल्ड्रंस, वाई हैड द चिल्ड्रंस, इतना हो गया। कहाँ तक, वाई हैड द चिल्ड्रंस, आगे नॉट, आगे बीन, शोर मचा रहे हैं मतलब मेकिंग, वाई हैड बीन मेकिंग ए नॉइज, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स, MINUTES, ठीक है। वाई हैड द चिल्ड्रंस नॉट, वाई हैड द चिल्ड्रंस नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 10 मिनट्स। ये हो गया क्वेश्चन। और अब ये सारे क्वेश्चन बेसिक से लेके एंड तक मैंने हर चीज़ बताई है आपको। अब ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1000, 2000, 50, जितने भी क्वेश्चन हैं। अब आप आगे खुद करना प्रैक्टिस, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आया हो भाई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, बस इतना नहीं बोला, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बस इतना ही कह रहा था। आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो ठीक है। थैंक यू।